हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 02 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को। तो आप हमारे साथ बने रहिए लेक्चर के एंड तक, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 144 पाई मीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। ऑप्शन ए में है 288 पाई मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में 188 पाई मीटर क्यूब, ऑप्शन सी में 300 पाई मीटर क्यूब, ऑप्शन डी में है 316 पाई मीटर क्यूब। हमसे कह रहा है कि यदि सरफेस एरिया स्फीयर का 144 पाई मीटर स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है 144 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर को ना रखते हुए हम हटा देते हैं। ठीक है, अपना कोई जरूरत नहीं है अभी मीटर का। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। तो आर इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना आ गया प्लस माइनस 6। लेकिन आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो आर इज इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे क्या, पॉजिटिव 6, ना कि नेगेटिव 6। ठीक है, ये आ गया। अब वॉल्यूम पूछ रहा हमसे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई को ऐसे ही रखना है, सिर्फ रेडियस हम रखते हैं। तो रेडियस यानी कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे में हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, तो 4/3 पाई। ठीक है, और 6 का क्यूब होता है बाबू 216। ठीक है, काट दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 2 जा। तो क्या यहां से मिल जाएगा हमें वॉल्यूम मिल जाएगा हमें यहां से 4 पाई इंटू 72। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन ए आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना। देखो थोड़ा स्फीयर में कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ क्यूबिंग है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको तकलीफ हो सकता है, मैं समझता हूं उस बात को, लेकिन किया क्या जाए। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा आप कौन 8.4 सेंटीमीटर हाइट, एक कौन है जिसकी हाइट 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और उस कौन की जो रेडियस है वो है 2.1 सेंटीमीटर। कह रहा इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर। कह रहा उसको पिघलाया जाता है और स्फीयर में बदल दिया जाता है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तो उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए में 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 1.6 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देख बाबू, पहले तो क्या है, ये कौन था। ठीक है, ये क्या था, कौन था, कौन था। ठीक है, कौन था, इसको क्या किया, पिघलाया। ठीक है, कौन का बेस रेडियस पहले मैं मेंशन कर दूं, बेस रेडियस मेंशन कर दूं बाबू। तो ये है आपके पास में 2.1 सेमी, ये आर है, और इसकी हाइट अपने पास में h गिवन है 8.4 सेमी है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, मेल्ट करके स्फीयर में बदल रहा है। तो ये रहा आपके पास में स्फीयर, इसका रेडियस आपको बताना r इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, r इक्वल टू वॉट क्या होगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या तो मैं कौन लिखूं, वॉल्यूम ऑफ कौन,
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर भैया कौन को क्या कर रहा है, पिघला रहा है, पिघलाने के बाद में वो बदल रहा है स्फीयर में। तो कौन का वॉल्यूम और आपके पास में स्फीयर का वॉल्यूम ये दोनों बराबर होगा। कौन का क्या होता है 1/3 पाई r² h बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता 4/3 पाई r³ 3 से 3 मरेगा, पाई से पाई गया, ठीक है। आर को मत काट देना नहीं तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो r² इंटू h इज इक्वल टू r³ है। इसकी वैल्यू रखो 2.1 का होल स्क्वायर इंटू हाइट 8.4 इज इक्वल टू r³, राइट। ओहो भाई साहब, और कुछ बचा हुआ क्या? यहाँ पे 4 बचा हुआ ना, ठीक है 4 बचा हुआ है, नहीं तो गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 4 को हम क्या करते हैं डिवाइड में ले आते हैं यार, डिवाइड में ले आया, ठीक है, डिवाइड में लेकर आ गया, ठीक। आगे में चलते हैं, आगे में चलते हैं, ठीक। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू r³। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। कोई दिक्कत? तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इज इक्वल टू r³। क्या मैं इसे फर्दर लिख सकता हूं 2.1 का होल क्यूब इज इक्वल टू r³। ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपके पास क्या बचेगा r इज इक्वल टू 2.1, ठीक है, सेमी। ये आंसर। रेडियस कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर आएगा। पहले मैं चेक करता हूं, कटा होगा तो थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है, नहीं कटा, कॉपी करिएगा इसको। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। हमसे कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बलून का रेडियस 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाता है जब उसमें एयर को फिल किया जाता है, भरा जाता है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस इज। तो हमें क्या करना है कि हेमिस्फेरिकल बलून का सरफेस एरिया का रेशियोज निकालना है दोनों केस में। जब बलून का रेडियस 6 सेंटीमीटर था जिसमें हवा नहीं भरा गया था, और जब बलून में हवा भरा गया तो उसका रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या करना है कि हमें उस बलून का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसमें ऑप्शन आपके पास में गिवन है। ऑप्शन ए में 1:4, ऑप्शन बी में 1:3, ऑप्शन सी में 2:3, ऑप्शन डी में 2:1। आइए जरा सा इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो निकाले, शुरू करें। पहले मान लेते हैं क्या गिवन r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं सरफेस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एच स्फीयर क्या होता है भैया 2πr², ठीक है। 2π को ऐसे ही रखो, थोड़ा आराम से दिमाग लगा के, 6 का स्क्वायर, ठीक है। करोगे कितना आएगा भैया 2π, 6 का स्क्वायर करोगे 36, मल्टीप्लाई करोगे 72π, ठीक है। सेंटीमीटर में है क्या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बाबू, ठीक है। यही रखो, यहां रखने के लिए क्यों कह रहा हूं अभी समझना, ठीक है। फिर निकालते हैं क्या सरफेस एरिया ऑफ एच स्फीयर, ठीक है, एच स्फीयर, ठीक है। ये V1 है भाई, जब हवा नहीं भरा गया था, ठीक है। यहां से लिख सकते हो व्हेन r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन ये लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो व्हेन r2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन इससे क्या पता चल रहा है जब हवा नहीं भरा गया था तो रेडियस 6 सेंटीमीटर का था, जाहिर सी बात है, और जब हवा भरेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा भाई, बलून तो फूलेगा,
फुलेगा तो रेडियस बढ़ेगा इसका, सिंपल सी बात है यार। 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू रखो भाई। तो 2 पाई आर कितना है भाई, आर 12 है, ठीक है, स्क्वायर करो तो 2 पाई 12 का स्क्वायर करोगे 144, ठीक है, और 144 को फिर से करोगे मल्टीप्लाई, नहीं करते तो आप यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या निकालना है, दोनों का हमें रेशियोज निकालना है, ठीक है। इधर मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर देता हूं। तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, v1 बाई v2 इज इक्वल टू आने वाला भाई कितना आ गया, 72 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 72 पाई आर स्क्वायर नहीं भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा क्या, 2 पाई इंटू 144, ठीक है, सेमी स्क्वायर। अच्छा यहाँ v1 v2 नहीं होगा, यहाँ s1 s2 होगा, s1 s2, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 से काटेंगे भाई 36 आ जाएगा, पाई को भी साथ में उड़ा दिया, ठीक है। चलिए अब कितने से काट दूं, 9 से काटता हूं, 9 चौका 36 और 9 एका में 9, 9 एका में 9, बच गया यहाँ पे हमारे पास में 5, 9 पीछे 45, 9 छक 54, 4 एकम 4, 4 चौका 16, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसर, तो कितना आ जाएगा भाई 1:4, ठीक है, कितना आ गया 1:4। तो दोनों केस में जो बलून का हमारे पास में सरफेस एरिया का रेशियो आएगा कितना आ गया 1/4 कह लो या 1:4 कह लो, बात एक ही है। आगे में बढ़ेंगे, कह रहा है इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन इट्स रेडियस इज, ऑप्शन ए में है 1 यूनिट, ऑप्शन बी में 2 यूनिट, ऑप्शन 3 में 3 यूनिट, ऑप्शन सी में 4 यूनिट, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्फीयर का वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है, यानी कि वैल्यू वाइज इक्वल है दोनों, तो आपको बताना है कि उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये बराबर है, वॉल्यूम होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ठीक है, 2 आर स्क्वायर में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा r/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा भाई, तो क्या मिलेगा r इज इक्वल टू 3 यूनिट, r इज इक्वल टू 3 यूनिट, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। कितना आ गया ये 3 यूनिट आ गया। बताओ यार यहां तक कुछ कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 8:27 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, ऑप्शन ए में 2:3, ऑप्शन बी में 4:9, ऑप्शन सी में 3:2 और ऑप्शन डी में 8:9। हमसे कह रहा है कि यदि दो स्फीयर का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 8:27 है, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, ये कैलकुलेट अपने को करना है। चलिए हमने लिखा सॉल्यूशन और हमने लिखा वी नो दैट क्या हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि S1/S2 का होल क्यूब इज इक्वल टू V1/V2 का होल स्क्वायर होता है। इस 3 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो S1/S2 इज इक्वल टू V1 और V2 इन दोनों का जो है वॉल्यूम गिवन यानी कि 8/27 ये अपने को दिया है स्क्वायर, इसका जो क्यूब है भैया तो डिवाइड में आएगा, मतलब कि ऐसे समझो कि 2 का स्क्वायर है और इधर 3 है, ठीक है। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये होगा 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 1/2, ठीक है, हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ ही हुआ है, ठीक है। इसका 1/3 था तो 1/3 होगा, 1/4 होगा तो 1/4 होगा, 1/5 होगा तो 1/5 होगा, सिंपल सी बात, काय को दिमाग में जोर डाल रहे भाई। S1/S2 इज इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का
क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, पावर कितना भाई 2/3, ठीक है। तो S1/S2 इज इक्वल टू, क्या हम फाइनली लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यूब, और पहले से है इसका पावर 2/3, ये 3 से 3 मरेगा, क्या बचेगा 2/3 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ओपन करने जाओगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, कितना आ गया भाई, कितना आ गया 4:9। तो हम यहां से कह सकते हैं therefore S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 4:9, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। कह रहा अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू कॉन हुज बेस रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कॉन इज। क्वेश्चन हमें 6 में कह रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिनका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर कॉन बनाया जाता है और उस कॉन का जो रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर। तो बताओ कि कॉन का हाइट क्या होगा। इस तरह समझो, ये एक मेटालिक स्फीयर है, इसका रेडियस बाबू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसको क्या करता है, पिघला देता है, पिघलाने के बाद में कॉन बना दिया जाता है, ठीक है, कॉन में कन्वर्जन कर देता है, ठीक। चलो भैया, तो इसका हाइट हमें बताना है और इसका जो बेस रेडियस है बाबू वो 16 सेंटीमीटर है, कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर किस केस में हो सकता है, वॉल्यूम के केस में, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन में इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यह होता है। 3 से 3 मरा, पाई से पाई मरा, ठीक है। रेडियस अलग अलग है तो काटेंगे नहीं भैया, अभी रहने देंगे इसे। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो आप इसको R1 R2 कर लो भाई, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके से। आगे बढ़ेंगे, कितना है भाई R2 है स्फीयर 12 है ना, तो 12 का क्यूब बाई 16 का स्क्वायर। ओपन कर रहा हूं तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 16 इंटू 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12, ठीक। हमने कुछ मिस्टेक किया है, 4 मिस्टेक किया है, तो 4 को कहाँ एडजस्ट करूं, ठीक है, यहाँ कर दिया, इसको भी यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ कर दिया, और इसको भी हम यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन लगा के, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया भाई h इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया, तो भैया हाइट इक्वल टू 27 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो बताओ उस कॉन का हाइट क्या होगा, 27 सेंटीमीटर होगा। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।